हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट दिसंबर 2022 का जो सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर पे जो है अपलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। और मैंने हमेशा से आपको ये बोला था कि जब तक आपका सर्टिफिकेट जो है पहले वाला जो अभी दिसंबर 2022 वाला है जो कि 23 में कंप्लीट हुआ, वो जब तक आपका डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट अपलोड होने स्टार्ट नहीं होंगे आपको सीटेट 2023 के नोटिफिकेशंस के बारे में जो है नहीं देखने को मिलेगा। प्लस साथ में बीएड और बीटीसी का जो विवाद है ये सारी चीजें भी आई, बट अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि अब आपको नेक्स्ट सीटेट जो है 2023 वो देखने को मिलेगा। तो जो लोग भी पिछली बार सीटेट में रह गए थे, जैसा कि आपने देखा होगा कि सीबीएसई के द्वारा क्लियरली बताया गया है कि केवल प्राथमिक में 5 लाख और जूनियर में 3 लाख, जो कि बहुत कम नंबर है। फॉर्म आप देखते हो कितने ज्यादा, आई थिंक 14 लाख के आसपास जो है प्राथमिक में फॉर्म भरे गए थे, उसमें से केवल 5 लाख बच्चे पास हुए। किसी का 1 नंबर से रह गया, किसी का 2 नंबर से। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो प्लीज पूरा वीडियो देखना, या फिर आप एकदम फ्रेशर हो और आप चाहते हो कि इस बार आप ये अप्लाई फॉर्म जो है वो अप्लाई करेंगे और आप जो है उसमें अच्छा नंबर स्कोर करेंगे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। छोटी सी वीडियो है बट काम की वीडियो है, पूरा वीडियो अंत तक देखना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ से आपको सीटेट को कैसे क्रैक करना है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने खुद भी 2 बार सीटेट जो है क्लियर किया है, आप चाहें तो मेरा मार्कशीट देख सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे मैं नोटिफिकेशन या भी कोई भी पीडीएफ होता है वो शेयर करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले सीटेट 2023 आपको पता है पहले जो है साल में कितनी बार होता था? 2 बार। जब से ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ, जब हम लोग का पहला था ऑनलाइन एग्जाम, उसमें क्या होता बहुत दिक्कत हुई। अब ये सीटेट जो है फिर से अपने सही ट्रैक पे आ चुका है। और जब पूछा गया था कि क्या अब आप 2 बार कराएंगे, तो इनके द्वारा जवाब आया था यस, क्योंकि अब इनको पता चल चुका है कि कैसे कंडक्ट कराना है सारी चीजें। ठीक है, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, पहले हमेशा 2 बार होता था। और वैसे भी ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसको साल में 2 बार होना भी चाहिए। टेट का भी यही हाल है, बट टेट तो चलो विवादों में फंसा हुआ है, सीटेट के साथ कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। तो 2 बार होना चाहिए और इस बार से आपका सीटेट आपको 2 बार से देखने को मिलेगा। 2 बार कैसे होता है? तो एक जो है आपका पहले का मैं बताती हूँ, जुलाई, और दूसरा दिसंबर। हर 6 महीने पे आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। मैं ऑफलाइन की बात कर रही हूँ, ऑफलाइन में एक बार जुलाई दिसंबर। ठीक है, कोविड के पहले सारी चीजें एकदम सही थी, उसके बाद से फिर ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हुआ, दिक्कत होने लगी। अब आपको जुलाई दिसंबर 2 बार पेपर देखने को मिले। तो जो लोग भी चाहते हैं इसमें अच्छे से नंबर लेकर आना, या फिर जिसका भी नहीं हुआ है वो अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट देखिए अपलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको बहुत जल्द, मतलब ये समझ लो कि नोटिफिकेशन भी आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और फिर शायद उतना समय ना रहे, मुश्किल से आपके पास 2 से ढाई महीने का समय रहेगा प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब फॉर्म के बाद। आपको पता है कि सीटेट जो है डे बाय डे उसका जो सिलेबस है, चाहे एग्जाम का पैटर्न देखो, काफी डिफरेंट देखने को मिलता है, बहुत ईजी नहीं आता है। कब पेपर होगा? देखिए जुलाई में होने के चांसेस बन चुके हैं अब आपके, क्योंकि अब आपका सर्टिफिकेट आ चुका है। तो जुलाई में पेपर होने के चांसेस हैं। तो अब आपको अपना प्रीवियस पेपर जो है, चाहे मॉक टेस्ट, जो भी चीजें हैं आपको देखना है कि आपको कैसे पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी वो दूसरी वीडियो में। यहाँ हम बस बात करने वाले हैं जो पॉइंट्स आपके द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो जुलाई में। और वैसे भी सीटेट ने अभी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एग्जाम हुआ है उसके एक भी प्रीवियस पेपर नहीं डाले हैं, तो अभी आप कहीं भी जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो। वहां पर जैसे ही आएगा सारा मैं डाउनलोड करके आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा कि कई लोग आपको बता रहे होंगे कि इस बार से एनईपी जो है 2020 लागू हो सकता है। देखिए एनईपी 2020 लागू हो या ना हो, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है और इसमें नेगेटिव मार्किंग कभी भी नहीं होगी। तो इस चीज से एकदम से मतलब दूर रहिए और टेंशन मत लेना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। DSSB ही बस टीचिंग में आप देखो नेगेटिव मार्किंग कराता है, बाकी कोई भी एग्जाम्स नहीं कराता है। तो नेगेटिव मार्किंग का आपका डाउट क्लियर हो गया। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, अगर मैं सीटेट के सिलेबस की बात करूं, सिलेबस इनका वही रहता है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपको हमेशा जो है, जैसे कि ईवीएस आपने देखा होगा इस बार, चाहे ईवीएस हो, साइंस के क्वेश्चंस आपको पूछे गए। तो क्या ये सिलेबस में है? देखिए ईवीएस एक बहुत ब्रॉड, अगर मैं बोलूं तो ईवीएस का मतलब ये नहीं है कि बस आपको एनवायरमेंट पढ़ना है। जिनका पेपर 2, सीटेट का पेपर 2 जिन लोगों ने साइंस लिया था उनका पेपर बहुत अच्छा गया, बट फिर भी अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो इनका सिलेबस एकदम फिक्स होता है, वो अपने सिलेबस के ही हिसाब से सारी चीजें पूछते हैं। बट एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यस, आपको कुछ क्वेश्चंस बाहर से देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि इस बार हुआ था। जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ती गई वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल भी काफी जो है टफ होता गया। और इस बार आपको एक चेंजेस देखने को मिल सकता है, कंटेंट। आपको पता है कि इसमें कंटेंट आता है,
प्लस पेडागोजी आती है। तो इस बार जो है आपको कंटेंट और पेडागोजी दोनों अच्छे खासे लेवल के देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप समय रहते प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। जो पहला ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो फिर भी उसका लेवल ठीक था, दूसरा ऑनलाइन एग्जाम हुआ उसका लेवल आपने देखा ही होगा, जो एग्जाम देकर आए हैं वो एक्चुअली आपको बता सकते हैं। और इस बार होगा कंपटीशन भी आप देख रहे हो तो लेवल तो बढ़ता ही है। तो चाहे आप एग्जाम पैटर्न ले लो, चाहे आप न्यू सिलेबस की इनकी बात करते हैं, नया सिलेबस खास कुछ नहीं होगा, जो भी चेंजेस होंगे वो आपको नोटिफिकेशन जैसे ही आएगी उनकी सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, देन हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इनका सिलेबस वही है जो कि अभी एग्जाम हुआ है। एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है। कंटेंट पेडागोजी काफी अच्छे खासे आपको देखने को मिलेगा अब। और अब आपको एकदम से तैयार रहना है ईवीएस के लिए पहले से। मैं तो ये बोलूंगी कि आप 6 to 8 की साइंस की बुक्स पढ़ते रहो एनसीईआरटी की, सो दैट आपको ईवीएस में कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी साइंस एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक नहीं, जो कि आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। तो आप 6 to 8 की एनसीईआरटी की साइंस पढ़ने लगिए। अब ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि सीटेट और टेट के नंबर जुड़ेंगे, जो कि यूपी टेट से स्टार्ट हुआ है। देखिए अब ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में जो एग्जाम हुआ है, चाहे DSSB, वहां पर नंबर नहीं जुड़ते हैं। बट जैसा कि आपको पहले का पता ही है, बिहार राज्य में नंबर जुड़ता ही था। और अभी आपने यूपी उत्तर प्रदेश का देखा है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसमें बहुत सारी बातें चल रही हैं कि टेट के नंबर भी अब आपके जुड़ेंगे। तो कोशिश यही रखो कि अगर मेहनत कर ही रहे हो, पेपर दे ही रहे हो, तो इसमें आपका कम से कम 120 प्लस का टारगेट लेकर चलो। टारगेट हमेशा ज्यादा लेके चलना, 130 का भी लेके चलो, क्योंकि टारगेट अगर आप ज्यादा रखते हो, जरूर 120 का लोगे तो 110 आएंगे, 130 का रखोगे तो 120 आएंगे। तो टारगेट तो वैसे भी ज्यादा रखना चाहिए कि अगर टेट का नंबर या सीटेट का नंबर जुड़ता है तो सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि सेंट्रल है। आप अपना सीटेट के मार्कशीट से किसी भी एग्जाम में जो है, जो शिक्षक भर्ती आती है वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके सीटेट के नंबर ज्यादा है, तो अगर सुपर टेट की भर्ती आती भी है और नंबर उसमें जुड़ते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, और अगर जुलाई में एग्जाम हो जाता है तो उन सभी के लिए काफी अच्छा होगा जो सच में मतलब जिन्होंने बहुत मेहनत की बट 1 नंबर 2 नंबर से रह गया और आने वाली शिक्षक भर्ती में वो बैठना चाहते हैं, तो जैसे ही जुलाई में एग्जाम हो जाएगा आप सभी के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। तो नेक्स्ट सीटेट के फॉर्म, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए अप्रैल में तो इन्होंने अपलोड स्टार्ट कर दिया है, मतलब डिजी लॉकर पे, तो मे भी आपको अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक तक आपको सीटेट अगला कब होगा उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन सीटेट के ही द्वारा, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है setet.nic.in, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट में 2 पेपर होते हैं, एक हमारा पेपर 1 होता है, एक होता है हमारा पेपर 2। पेपर 1 प्राथमिक के लिए होता है और पेपर 2 जो है जूनियर के लिए होता है। और अगर आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर है, बीएड से हैं आप, तभी जाकर आप जो टीजीटी वगैरह की जो वैकेंसीज आती हैं, जैसा कि अभी DSSB में 10,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। रही बात कि जो एक आपका क्वेश्चन आ रहा था बीएड का, कि अगर फॉर्म मान लो आपका अप्रैल के महीने में आ जाता है या लास्ट में, तो और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अभी आया नहीं है, तो क्या बीएड वाले पेपर 1 भरेंगे? ऑफ कोर्स भरोगे आप। या इतना मान के चलो कि आप जो है अभी अंदर ही हो, आपको किसी ने बाहर नहीं किया है, बस रोक लगा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब तो रोक भी नहीं है, बस यूपी में अगर मैं बात करूं तो अभी तक टेट का मार्कशीट जो है वो नहीं मिला है। ठीक है, तो अगर आप बीएड हैं, आप डीएलएड हैं, आप दोनों फॉर्म भरना। डीएलएड वालों का क्वेश्चन आता है कि क्या हम पेपर 2 भरेंगे? यस ऑफ कोर्स भरना, जो जूनियर की वैकेंसीज आती हैं उसमें डीएलएड या फिर बीटीसी दोनों अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आया भी था, उसमें बहुत सारे डीएलएड जो स्टूडेंट्स थे जिसका पेपर 2 क्लियर था, उन्होंने जूनियर की वैकेंसीज में फॉर्म भी भरे हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर आपका पेपर 2 क्लियर होता है तो आपने देखा होगा कि अभी जो प्रमोशन की बात आ रही है या फिर कहीं पर भी अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो वहां पर आपका पेपर 2 तो चाहिए ही चाहिए, अगर आप 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है और मैं अपने चैनल से आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताऊंगी कि हर एक सब्जेक्ट को आपको कैसे तैयार करना है, कैसे कम समय में आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। एक चीज़ बस मेरी मान के चलो कि एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप किसी पे डिपेंड मत रहो, बट एनसीईआरटी के बुक से ही आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी, चाहे ईवीएस हो, चाहे आपका साइंस हो, मैथ्स हो। तो एनसीईआरटी की 1 से लेकर 8 तक, क्योंकि आप दोनों पेपर दोगे, तो 1 से लेकर मतलब 3 to 5 की जो ईवीएस की बुक्स आती है,
मैथ्स की बुक आती है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप पेपर 1 भरना चाहते हो, पेपर 2। अच्छा, आप में से जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करना कि आप इन दोनों में से क्या दोनों फॉर्म आपने पिछली बार भरा था या फिर आपने केवल एक फॉर्म भरा था, ठीक है, क्योंकि पेपर 2 का रिजल्ट काफी इस बार भी कम आया है। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। जो भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना। सीटेट हो चाहे टेट हो, हर एक एग्जाम के प्रिपरेशन मेरे चैनल से आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है, सारा मटेरियल सब कुछ यहाँ से प्रोवाइड होगा फ्री में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।